रवि अपने छोटे से किराए के मकान में नया नया आया था। उम्र 25 साल, नौकरी में अभी अभी कदम रखा था। मकान मालिक ने उसे बताया था कि उसके बगल में एक परिवार रहता है, जिसमें एक आंटी है जो हर किसी से बहुत मिलनसार होती हैं। पहली बार जब रवि ने उन आंटी को देखा, तो वो अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते बेटा, तुम नए आए हो न यहाँ? रवि ने हल्के शर्मीले अंदाज में जवाब दिया, हाँ आंटी, मैं यहाँ 2 दिन पहले ही आया हूँ। अच्छा, कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बताना, ये मोहल्ला बहुत अच्छा है। आंटी की आवाज में अपनापन था। रवि को लगा कि ये रिश्ता सिर्फ एक पड़ोसी तक सीमित नहीं रहेगा। एक दिन रवि की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे ऑफिस भी जाना था, लेकिन बुखार इतना तेज था कि उठना मुश्किल हो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आंटी ने चिंता से पूछा। रवि ने सिर हिलाया। ठहरो, मैं कुछ दवाएं लेकर आती हूँ, और आराम करो, ऑफिस जाना जरूरी नहीं है, आंटी ने कहा। थोड़ी देर में आंटी गरम सूप और दवाएं लेकर आ गईं। उस दिन रवि ने महसूस किया कि आंटी का प्यार किसी माँ से कम नहीं था। रवि को धीरे धीरे बगीचे में काम करने का शौक होने लगा। वो अक्सर आंटी के पास उनके बगीचे में बैठने चला जाता। पौधों की देखभाल करना, उनसे बातें करना, ये सब रवि के लिए नया अनुभव था। तुम्हें पता है रवि, जीवन में पौधों की तरह धैर्य रखना चाहिए। जैसे ये हमें बिना कुछ मांगे हरियाली और ताजगी देते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए, आंटी ने एक दिन समझाया। रवि को ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता। उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। एक दिन रवि को ऑफिस में परेशानी हुई। काम का दबाव इतना बढ़ गया था कि वो तनाव में आ गया। उसने आंटी से अपनी परेशानी साझा की। रवि बेटा, जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें संभालना ही सच्ची ताकत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पूजा रख सकती हूँ, आंटी ने कहा। आंटी की बातों ने रवि को सुकून दिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा जुटाई और समस्या का हल निकाला। एक दिन रवि के जन्मदिन पर आंटी ने उसे एक छोटा सा पौधा उपहार में दिया। ये तुम्हारी मेहनत और धैर्य का प्रतीक है, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, आंटी ने कहा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वो अब आंटी को केवल पड़ोस वाली आंटी नहीं, बल्कि अपने जीवन की मार्गदर्शक मानने लगा। रविवार की सुबह थी। सूरज अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। मैं अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ चाय का आनंद ले रहा था। तभी मेरी नजर सामने वाले घर की बालकनी पर गई। वहां खड़ी थी पड़ोस वाली आंटी, जिन्हें मैं हमेशा उनकी मुस्कान और शांत स्वभाव के लिए जानता था। आंटी का नाम सीमा था। लगभग 45 साल की उम्र, लेकिन उनकी ऊर्जा और उत्साह देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उनका हंसमुख चेहरा और आत्मीय व्यवहार सभी को अपनी ओर आकर्षित करता था। हम अक्सर हल्की फुल्की बातचीत करते थे, लेकिन इससे अधिक बातचीत का अवसर नहीं मिला था। एक दिन बिजली चली गई और गर्मी से परेशान होकर मैं बाहर टहलने निकल गया। तभी देखा कि सीमा आंटी अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। उनके चेहरे पर मेहनत का पसीना था, लेकिन उनकी मुस्कान बरकरार थी। मैंने उनसे पूछा, आंटी, ये पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, आप इनका बहुत ख्याल रखती हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पौधों की देखभाल करने से मुझे शांति मिलती है। आप चाहें तो कभी आइए, मैं आपको बागवानी की कुछ टिप्स दूंगी। उस दिन हमारी बातचीत लंबी चली। उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए, कैसे उन्होंने अकेले अपने परिवार को संभाला, बच्चों को पढ़ाया और अपने पैशन को जिंदा रखा। उनकी कहानियां सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वे कितनी मजबूत और प्रेरणादायक महिला थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। मैं जब भी परेशान होता, सीमा आंटी के पास चला जाता। उनकी बातें हमेशा नई ऊर्जा और दिशा देती। उन्होंने मुझे जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सिखाया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, हर रिश्ता जरूरी नहीं कि खून का हो, कभी कभी इंसान की भावनाएं ही एक दूसरे को जोड़ने के लिए काफी होती हैं। ये बात मेरे दिल को छू गई। हमारा रिश्ता अब केवल पड़ोस तक सीमित नहीं था, वह मेरी मार्गदर्शक, दोस्त और परिवार जैसी बन गई थी। वे मुझे मेरे करियर, जीवन और व्यक्तिगत संघर्षों में सलाह देती,
बदले में मैं उनके छोटे मोटे कामों में मदद करता, जैसे बाजार से सामान लाना या उनके गार्डन में पौधों की देखभाल करना। इस रिश्ते में कोई औपचारिकता नहीं थी, बस स्नेह और आपसी समझ थी। हमने एक दूसरे को सहारा दिया और मुश्किल समय में साथ खड़े रहे। एक दिन सीमा आंटी ने कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि उम्र के इस पड़ाव पर दोस्ती करना मुश्किल होगा, लेकिन तुमने मेरा नजरिया बदल दिया। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। हमारी कहानी ये दिखाती है कि रिश्ते खून के नहीं, बल्कि भावनाओं और समझ के होते हैं। ये रिश्ता मेरे जीवन का वह हिस्सा बन गया जिसे मैं हमेशा सहेज कर रखना चाहूंगा।